नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनमोल कथा वाटिका पर। नवरात्रि के पावन अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं माँ दुर्गा की शैलपुत्री की दिव्य कथा। नवरात्रि की शुरुआत माँ शैलपुत्री की पूजा से होती है। मान्यता है कि इस दिन इनकी कथा सुनना और स्मरण करना अति अनिवार्य है, क्योंकि साधना का प्रथम आधार है। माँ शैलपुत्री की कथा सुनने से साधक को आत्मबल, स्थिरता और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री की अद्भुत कथा, जन्म से लेकर त्याग और पुनर्जन्म तक की पूरी गाथा। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इनमें प्रथम स्वरूप है माँ शैलपुत्री। संस्कृत में शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है पुत्री। इस प्रकार शैलपुत्री का अर्थ हुआ पर्वतराज हिमालय की पुत्री। इन्हें सती और हिमवती भी कहा जाता है। प्राचीन कथा के अनुसार माँ शैलपुत्री का पूर्व जन्म सती के रूप में हुआ था। वे राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। सती को बचपन से ही भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति और आकर्षण था। उन्होंने कठोर तप कर महादेव को पति के रूप में प्राप्त किया। शिव पार्वती का भव्य विवाह हुआ। सभी देवता ऋषि इस दिव्य मिलन को देखने आए थे। राजा दक्ष प्रजापति अत्यंत अहंकारी थे। उन्होंने शिव जी की साधारण वेशभूषा, भस्म लेपन और गणों के संग रहना पसंद नहीं था। वे शिव जी को तुच्छ मानते थे। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रण दिया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब यह समाचार सुना तो उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने भगवान शिव को कहा कि वे अपने पिता के यज्ञ में जाएं। शिव जी ने उन्हें समझाया, बिना बुलाए जाना उचित नहीं है, परंतु सती ने अपने माता पिता से मिलने की इच्छा प्रबल समझकर वहां जाने का निश्चय किया। सती जब यज्ञ मंडप में पहुंची तो उन्होंने देखा कि सभी देवताओं के लिए विशेष आसन बने हैं, परंतु शिव जी के लिए कोई स्थान नहीं है। वहां किसी ने भी उनका सम्मान नहीं किया। उल्टा राजा दक्ष ने शिव जी के बारे में अपमानजनक बातें कही। यह सुनकर सती का हृदय पीड़ा और क्रोध से जल उठा। उन्होंने अपने पिता को कहा, जिस शरीर को पाकर मैं अपमानित अनुभव कर रही हूँ वह मेरे लिए व्यर्थ है। ऐसे पिता की पुत्री कहलाना भी अपमान है। यह कहकर सती ने उसी अग्नि में आत्मदाह कर लिया। सती के आत्मदाह की खबर मिलते ही भगवान शिव को क्रोध भयंकर रूप में प्रकट हुआ। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया, जिन्होंने जाकर दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। दक्ष का मस्तक काट दिया गया। यज्ञ वेदी तहस नहस हो गई। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर शिव जी ने दक्ष को पुनः जीवन दान दिया और यज्ञ को पूर्ण कराया, परंतु सती का शरीर तो भस्म हो चुका था। भगवान शिव ने उनके जले हुए शरीर को उठाकर तांडव करना प्रारंभ कर दिया। तब ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के अंग प्रत्यंग को अलग अलग कर दिया। जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वहाँ शक्ति पीठों का स्थापना हुआ। सती के आत्मदाह के बाद अगली बार हिमालय राज के घर जन्मी, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री हुआ। यह रूप अत्यंत शांत, सौम्य और गौरवमयी है। बचपन से ही शैलपुत्री को भगवान शिव के प्रति गहरी भक्ति थी। उन्होंने कठिन तप कर शिव जी को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया। शास्त्रों में माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य बताया गया है। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और उनके बाएं हाथ में कमल पुष्प होता है। वे नंदी बैल पर सवार रहती हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। उनकी वेशभूषा सरल किंतु अत्यंत आकर्षक है। माँ शैलपुत्री की पूजा से साधक के जीवन में स्थिरता, शांति और साहस का संचार होता है। माँ शैलपुत्री को मूलधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। योग साधन में यह चक्र सबसे पहला और मूल केंद्र है।
साधक जब माँ शैलपुत्री की आराधना करता है तो उसके जीवन में संतुलन और आत्मबल आता है। मन में दृढ़ता और स्थिरता का भाव प्रकट होता है। नवरात्रि के प्रथम दिन शैलपुत्री की पूजा करके साधक पूरे 9 दिनों के साधना का मजबूत आधार बनाता है। माँ शैलपुत्री की कृपा से भक्त को जीवन में नई ऊर्जा मिलती है, उनकी मानसिक संतुलन और आत्मबल बढ़ता है, सभी प्रकार का भय विघ्न दूर होता है, घर में सुख शांति बनी रहती है, अविवाहित कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति होती है तथा माँ शैलपुत्री की कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार विनाश का कारण होता है। सती से शैलपुत्री बनने तक की उनकी कथा त्याग, भक्ति और पुनर्जन्म की अनोखी गाथा है। जब माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं तो उन्हें यह स्मरण करना चाहिए कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, श्रद्धा और धैर्य के साथ भगवान की भक्ति करने पर अंततः दिव्य कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यह थी माँ शैलपुत्री की कथा, एक ऐसा गाथा जो हमें भक्ति, धैर्य और आत्मसम्मान का संदेश देती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल अनमोल कथा वाटिका को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नवरात्रि की बाकी दिनों की कथाएं भी हम आप तक पहुंचाती रहें। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माता दी।